साहब फॉर्म 47 वाले शहबाज साहब माइंड ना कीजिएगा, अक्सर कह भी देते हैं कि मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मांगना पड़ता है। काम बड़ा हैवी है ना जी, इन्होंने काम बड़ा उठाया हुआ है। लैपटॉप पे आप बड़ा जनाब शहबाज शरीफ साहब, आप लोग लैपटॉप को बड़ा मार्केट करते हैं, मतलब आप कहते हैं बड़ा लैपटॉप दे रहे हैं। अब पाबंदी लगानी है तो हमारे बड़े भाई चौधरी तनवीर साहब पे या ख्वाजा साहब पे लगा लें, या शहबाज शरीफ साहब पे लगा लें, उनके बड़े बड़े उधर हिसाब किताब है। हम लोग तो 521A2 शैल बी ओमिटेड, उसकी रीजन क्या है वो आपको बता देते हैं जी, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब, और इसमें वजीर आजम साहब फॉर्म 47 वाले शहबाज साहब माइंड ना कीजिएगा, आपकी तवज्जो चाहिए। देखिए, एक तो सरकार के पास पहले स्पीकर साहब खाता हमारा खराब है, इमरान खान साहब ने गुनाह कर दिया था, हेल्थ कार्ड दे दिया था लोगों की सपोर्ट के लिए, वो तो खैर आपने बंद किया। मैंने शुरू में भी रिक्वेस्ट की थी कि आप उसको बराए करम जारी कीजिए। यहाँ अमेंडमेंट बड़ी अहम है, मैं उसकी ब्रीफिंग बता रहा हूँ कि आपने 2 मिनट सरकार के काम बड़ा हैवी है ना जी, इन्होंने काम बड़ा उठाया हुआ है। तो सरकार के पास पहले ही फंड्स मखदूश हैं, सारी दुनिया में हम जो है फंड्स के लिए फिरते रहते हैं, अक्सर कह भी देते हैं कि मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मांगना पड़ता है कौम के लिए। तो यहां अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, सरकारी अस्पताल या आपके किसी टर्शरी हेल्थ केयर के लिए कोई अल्लाह का वली एक्सरे मशीन देना चाहता है, एंडोस्कोपी के लिए कोई इक्विपमेंट देना चाहता है, कोई हार्ट सर्जरीज के लिए कोई इक्विपमेंट्स देना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, तो यहां इस अमेंडमेंट के बाद ये हो गया कि खुद तो कुछ दे नहीं सकते, और अगर कोई नॉन प्रॉफिट एनजीओज आपके अस्पतालों में, यानी हमारे अस्पतालों में आपको डोनेशन दे रही है, उस पर भी आप टैक्स लगा रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कम से कम उन पर रहम फरमाएं कि अगर बाहर से कोई एनजीओ आपको हॉस्पिटल में सपोर्ट कर रही है, द वर्ड 58 शैल बी ओमिटेड। सर ये बड़ा अहम है, सर ये बड़ा अहम है। स्वी गैस रमजान के महीने में जनाब अपना फाइनेंस मिनिस्टर साहब नहीं थी, ईद अल अजहा के टाइम पे बिजली और गैस नहीं थी। आज भी आप चले जाए, लाहौर में चले जाए जनाब, कराची में चले जाए, हमारे कराची से दोस्त आए हुए सारे इलाके, खैबर पख्तूनख्वा में स्वी गैस तो है नहीं, उसके हल के लिए लोगों ने बेचारे जाके, गरीब आदमी जाके एलपीजी खरीदता है। तो ये an increase of 8% tax is being proposed in LPG, sir. आपके सारे That's increasing the prices for consumers. तो गैस तो हम दे नहीं पा रहे, तो एलपीजी पे क्यों टैक्स लगा रहे हैं? गरीब की थोड़ी सी तो मतलब है, हर जगह से आपने उसको गर्दन से पकड़ना है। मुबीन आरिफ साहब खोलें जी, खोलें जी। आखिरी बात है, मुझे पता है कलम से कोई आपकी पता नहीं कोई दुश्मनी है, पढ़ने लिखने से मुझे नहीं पता, लेकिन देखें ये आदमी जिसकी तस्वीर लगी है वो भी कलम का मजदूर था, बैरिस्टर था। तो मेरी रिक्वेस्ट है कलम पे टैक्स ना लगाएं, रबर पे टैक्स ना लगाएं, पेंसिल पे टैक्स ना लगाएं, इससे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, आपके बच्चे भी पढ़ते हैं। तो ये जो आखिरी है, लैपटॉप पे आप बड़ा जनाब शहबाज शरीफ साहब, आप लोग लैपटॉप को बड़ा मार्केट करते हैं, मतलब आप कहते हैं बड़ा लैपटॉप दे रहे हैं। मेरी अमेंडमेंट ये है कि आप ये जो करने जा रहे हैं 5(2) सब पैरा 2 shall be omitted। क्यों? Increase in taxes being proposed on laptops and computers। तो जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, लैपटॉप है उनके पास, कंप्यूटर वो खरीदना चाह रहे हैं, सबको तो आप नहीं दे पा रहे ना, बेचारे अपने पैसे इकट्ठे करके लैपटॉप या कंप्यूटर लेते हैं, आप उनकी भी गर्दन बेचारे स्टूडेंट्स की पकड़ रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू मुबीन आरिफ साहब, पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन कर लिए। खोले माइक जी। 15 सेकेंड्स। तो मैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब से पॉलिटिकल कमेंट्स असाइड, बच्चों के दूध पे, स्टेशनरी पे और हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स पे, खासकर एनजीओ जो आपको देना चाह रहे हैं उस पे, लैपटॉप्स पे और एलपीजी पे प्लीज टैक्स ना लगे। पाकिस्तान छोड़ने वाले 4-5 मेन सेगमेंट्स हैं। नंबर 1 मजदूरी के लिए, आपको भी पता नहीं पता, मजदूर अगर वो टैक्स देने के काबिल होता वो तो पाकिस्तान छोड़ के जाता। तो सर एक उसमें स्पेशल रिक्वेस्ट है मजदूरों के लिए जो BISP बेनजीर इनकम सपोर्ट के उसमें नहीं आते स्कोर में, तो मेहरबानी फरमा के आप उनको जरूर इससे एग्जाम्पशन दें कि मजदूर अगर मुल्क से बाहर जाता है ट्रेवल तो उसको इजाजत। नंबर 1। नंबर 2, इसमें सर जो लोग उम्रा के लिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब जी, जो लोग उम्रा, हज या जो हमारे फिक्र जाफिया के भाई बहन जाते हैं, जायरीन जो इराक या ईरान जाते हैं, उसमें अक्सरियत
ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث کا مفہوم ہے کہ آخر میں میرا دین غریب ہو جائے گی، غریب لوگ زیادہ جاتے ہیں امیروں کی نسبت. تو یہ ریکویسٹ ہے کہ جو جا رہے ہیں حج عمرہ اور زائرین جو جا رہے ہیں ان کو آپ اس میں نہ لے کے آئیں. اب پابندی لگانی ہے تو ہمارے بڑے بھائی چوہی تنویر صاحب پہ یا خواجہ صاحب پہ لگا لیں یا شہباز شریف صاحب پہ لگا لیں، ان کے بڑے بڑے ادھر حساب کتاب ہے. ہم لوگ تو ظاہر ہے ہم پہ کیوں لگاتے ہیں، اور اس پہ اسٹوڈنٹس پہ. ایک اس میں آپ نے تنخواہ دار بیچارے نے گناہ کیا ہے، وہ ٹیکس دے رہا ہے تو اس کی گردن دبائی جاؤ. یہ سارے بیٹھے دبائی جاؤ، تو مزید نہ دبائیں. یہ 63 کیپٹل A1 بھی ہے کہ نیو ٹیکسیشن اور سیلریڈ پہ پلیز نہ کریں. وہ پہلے ہی بیچارے مرے پڑے ہیں. Yes, we support you in broadening the spectrum of tax net, but please don't overburden the, especially from BPS 1 to BPS 16. 116 والے کو آپ یہ 17, 18, 19, 20 اور 21, 22 والے جو ہیں ان پہ اگر کوئی بڑھانا ہے بڑھائیں، لیکن 116 تو کم از کم مزید نہ بڑھائیں. اور ایک اور چیز ہے،